Hello students, let us solve this question. The question is determine the de Broglie wavelength of a proton whose kinetic energy is equal to the rest mass energy of an electron. Mass of proton is 1836 times that of electron. तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ एक प्रोटॉन की फाइंड करनी है। डी ब्रोगली वेवलेंथ प्रोटॉन की हमें फाइंड करनी है। उस प्रोटॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर है? वो इक्वल है इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मास एनर्जी के। तो रेस्ट मास एनर्जी क्या होती है आपको इससे पहले ये जानना होगा। तो रेस्ट मास एनर्जी आइंस्टीन इक्वेशन से दी जाती है, जो आइंस्टीन की आपने इक्वेशन कभी पढ़ी होगी, E=mc²। तो जब भी कोई पार्टिकल रेस्ट में होता है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है दैट इज mc², तो वो आपकी आइंस्टीन इक्वेशन से आएगी किसी भी रेस्ट मास एनर्जी को निकालनी हो। तो ये कह रहा है कि जो प्रोटॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी के अगर इक्वल है तो उस प्रोटॉन की वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। अगर हमें ये गिवन है कि प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास का 1836 टाइम्स अगर दिया हुआ है तो प्रोटॉन का मास 1836 टाइम्स है इलेक्ट्रॉन के मास का। सो लेट अस सी इट्स सॉल्यूशन नाउ। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे हमें क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम देखेंगे हमें गिवन है। सबसे पहले हम जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me, ये हमें पता होता है कितना होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमें मास ऑफ प्रोटॉन इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि मास ऑफ प्रोटॉन 1836 टाइम्स है इलेक्ट्रॉन के मास का। तो मास ऑफ प्रोटॉन को हम mp से डिनोट करते हैं। दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल्स टू 1836 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी me। और me की वैल्यू हम जानते हैं तो me की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे और मास ऑफ प्रोटॉन हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो मास ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल्स टू 1836 times the mass of electron, that is 9.1 into 10⁻⁻31। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन, जब इस कैलकुलेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, 10⁻⁻27 kg। तो ये तब आएगा जब आप इस पूरी कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो राउंड ऑफ करके हमारा ये मास ऑफ प्रोटॉन निकल के आएगा। सो नाउ अब हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें फाइंड करनी है प्रोटॉन की, लेकिन उसकी हमें गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी, सपोज करो लेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, लेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल्स टू 1/2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, इसका स्क्वायर। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो किसके इक्वल दी है? रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम रेस्ट मास एनर्जी देखेंगे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? मैंने अभी बताया, कभी भी कोई भी पार्टिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, अगर उनकी रेस्ट मास एनर्जी आपको निकालनी है तो आपको आइंस्टीन इक्वेशन ही यूज करनी पड़ेगी। तो आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है कि जो रेस्ट मास एनर्जी किसी भी मटेरियल पार्टिकल की होती है वो E दैट इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास ऑफ दैट पार्टिकल, रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल इनटू स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट mc²। तो ये आपकी आइंस्टीन इक्वेशन है जो दी जाती है टू कैलकुलेट द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ ए मटेरियल पार्टिकल, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो। तो ये दोनों एनर्जी दोनों इक्वल दी है कि काइनेटिक एनर्जी जो प्रोटॉन की यहाँ पर है वो किसके इक्वल है? इस रेस्ट मास एनर्जी के। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए और दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन के। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल्स टू रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ दोनों को इक्वल पुट कर देंगे तो देखिए क्या कैलकुलेट होके आता है। 1/2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू रेस्ट मास एनर्जी कितना है? मास mc।
ये मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि हम रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन की निकाल रहे हैं, तो MEc², ये आ जाएगा। ठीक है, दिस इज आवर मान लीजिए थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूँगा, देखिए कैसे करते हैं। तो मैं इस इक्वेशन में मास ऑफ प्रोटॉन की दोनों जगह मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूँ, मास ऑफ प्रोटॉन इस इक्वेशन में जो हमारी थर्ड इक्वेशन आई, मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ प्रोटॉन ऑन बोथ द साइड्स, मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ प्रोटॉन ऑन बोथ साइड्स, देखिए हमें क्या मिलेगा, ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3 वी गेट, हमें मिलेगा, देखिए MP की इधर मल्टीप्लाई कर दो और MP की इधर, तो आपको मिल जाएगा 1/2 MP का इंटू MP का स्क्वायर हो जाएगा, MP इंटू MP, और ये हो जाएगा VP का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, अब MP की मल्टीप्लाई यहाँ भी करनी है, तो MP इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है इंटू C², तो ये इक्वेशन बनेगी MP की दोनों जगह मल्टीप्लाई करने पर। अब देखिए मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का मैं इसका होल स्क्वायर कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो मैं इसे MP इंटू VP का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। और मास इंटू वेलोसिटी प्रोटॉन का कहलाता है मोमेंटम, तो ये मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, उसका स्क्वायर होगा। तो हम ये इसे डायरेक्टली मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे कि मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, और मोमेंटम का ये स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस विल बी मोमेंटम का स्क्वायर किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, डिवाइड बाई यहाँ 2 बचेगा, दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 2। तो यहाँ पे आप देखिए इधर जा कर के क्या होगा, दैट इज़ 2, ये 2 नहीं है, ये मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ये यहाँ पे हो जाएगा, दिस इज़ नॉट 2, दिस इज़ C², ये आपका C² है यहाँ पर, इसे करेक्ट कर लेते हैं, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू C²। इसे सोल्व करने के लिए हम P² की वैल्यू निकालेंगे, तो P² विल बी इक्वल्स टू मोमेंटम स्क्वायर होगा, दैट इज़ 2C² मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा इस पूरे के ऊपर, तो हमारा अंडर रूट से इस C का जो स्क्वायर है वो कट जाएगा, C बाहर आ जाएगा, तो हमें मिलेगा C अंडर रूट ऑफ 2 का भी अंडर रूट हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी अंडर रूट हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन का भी, क्योंकि C का स्क्वायर था इसलिए C बाहर आ जाएगा रूट से। तो देखिए जब हम इसे सोल्व करेंगे, जब आप इसे वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इसे सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, तो यहाँ पर हमारा कैलकुलेट होके आएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़, अब देखिए P की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज P इक्वल्स टू C मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, अंडर रूट में, और देखिए क्या वैल्यूज़ रखनी है, 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। और ये मास ऑफ प्रोटॉन अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, तो मास ऑफ प्रोटॉन अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, वो निकल के आया था 1.67 इंटू 10⁻27, ये हमने ऊपर अभी कैलकुलेट किया था। तो जब पूरा इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा जो मोमेंटम की वैल्यू निकल के आती है, ये आपको सोल्व करना पड़ेगा अपने आप। तो मोमेंटम की जो वैल्यू निकल के आती है वो हमारी निकल के आती है 1.6, दैट इज 1.654 10⁻⁻20 kg, और मोमेंटम की SI यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज 20, ये आपका 20 है, तो ये मोमेंटम की वैल्यू निकल के आती है। अब हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी थी, जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया था। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा इक्वल्स टू H/mv, और mv को हम मोमेंटम भी कहते हैं, तो इसका ये फॉर्मूला भी बनता है लैम्डा इक्वल्स टू H/mv मीन्स मोमेंटम। तो ये जो मोमेंटम की हमने वैल्यू निकाली ऊपर, वो हम इस इक्वेशन में रख देंगे और डी ब्रोगली वेवलेंथ हमारी निकल के आ जाएगी। तो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू, ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है h, इसकी वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और यहाँ मोमेंटम की जो वैल्यू निकाली वो हम इससे डिवाइड कर देंगे 1.654 इंटू 10⁻⁻20। तो यहाँ से दोनों को जब सोल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 4 इंटू आपकी निकल के आएगी 4 इंटू 10⁻14, दिस इज योर आंसर, दिस मच मीटर, ये आपका निकल के आएगा वेवलेंथ। So this is the solution. So I hope you have understood the explanation
मुझे जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।